नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप KRT न्यूज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना व बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज मिलते रहेंगे। आज हम आपके सामने हरियाणा के विधानसभा की 90 सीटों का पूरा एग्जिट पोल लेके हाजिर है, जिसमें हम बताएंगे कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या फिर से बीजेपी व जेजेपी के गठबंधन की सरकार बनने वाली है, या फिर बीजेपी पार्टी अकेली ही सरकार बना लेगी, या फिर हरियाणा में बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी पड़ेगी भारी। आखिरकार क्या नतीजे निकल के आने वाले हैं? जो नतीजे निकल के आने वाले हैं वो आज हम आपको पहले ही बता देंगे। अब की बार किसकी सरकार, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ पहला राज्य आपके सामने जिला आ रहा है, जिसका नाम है पंचकुला जिला, जिसमें 2 सीटें हैं। वहीं एक बीजेपी के खाते में व एक कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना जताई जाती है। यहाँ पर जेजेपी व अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाने की संभावना जताई जाती है। अंबाला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जा सकती है। वहीं जेजेपी के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं व अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। इसी के साथ अगला जिला आ रहा है यमुनानगर, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वह अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है कुरुक्षेत्र, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना, जेजेपी के खाते में भी 1 सीट व अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अगला राज्य आपके जिला आपके सामने करनाल, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट। आपके अनुसार हरियाणा में किसकी सरकार बनने की संभावना कमेंट में बताना जरूर। केठल, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट व जेजेपी के खाते में 1 व अन्य के खाते में भी 1। यहाँ पर कांटे का टक्कर का माहौल नजर आ सकता है आपको। पानीपत में 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई जाती है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है सोनीपत, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, वहीं जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। अगला जिला आपके सामने जिंद, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, जेजेपी के खाते में 0 व अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना जताई जाती है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है रोहतक, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है भिवानी, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना, जेजेपी के खाते में भी 1 सीट व अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना जताई जाती है। झज्जर, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट व अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। आप हमारे चैनल पे नए हो तो कमेंट में बताना जरूर किस जिले से हो व वहाँ पर किसकी संभावना है सरकार बनने की। सिरसा जिला, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना। इसी के साथ महेंद्रगढ़ जिला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, इसी तरह के ताजे एग्जिट पोल सबसे पहले मिलते रहेंगे। फतेहाबाद, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, वहीं आपको बता दें जेजेपी व अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है रेवाड़ी, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट,
जेजेपी के खाते में 0 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की पूर्ण संभावना। हिसार जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट। यहाँ पर जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है गुरुग्राम, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। वहीं बीजेपी व अन्य का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। इसी के साथ जेजेपी के खाते में 1 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है मेवात, जिसमें 3 सीटें हैं। 3 की 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की पूर्णतः संभावना जताई जाती है। यहाँ पर जेजेपी व बीजेपी वहीं अन्य का कोई भी सीट नहीं जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने फरीदाबाद, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है चरखी दादरी, जिसमें 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट व अन्य के खाते में भी 0 ही सीट जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है पलवल, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 0 व अन्य के खाते में भी 0 सीट। आप इसी तरह के ताज़े एग्जिट पोल जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे ताज़े एग्जिट पोल आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे।